सात संगत जी, ब्रह्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, झूठ से रिश्ता। सात संगत जी, ब्रह्म सत्कार आदरणीय महापुरुषों, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, सभी संत महापुरुष, गुरु पीर पैगाम्बर और हमारे सभी धर्म ग्रंथ इंसान को युगों युगों से यही समझाते आ रहे हैं कि इंसान तेरा यह खाना पीना, पहनना और आलीशान मकानों में रहना, स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना, यह सब कुछ परमात्मा के ज्ञान के बिना बिल्कुल बेकार है। भले ही देखने में तुझे कितना साफ सुथरा और कीमती मकान नजर आ रहा है, कितने ही स्वादिष्ट भोजन तुम खाते रहो, लेकिन महापुरुष कहते हैं संतों कि परमात्मा की बगैर और इस परमात्मा को मन से विसारे बगैर, इसको अपने जीवन से निकालने के बाद तो चाहे कितनी भी कीमती चीजों का सेवन कर रहा हो, तो यह सब ऐसे है जैसे कुकुर झटन में मोह पाए कि जिस प्रकार से एक कुत्ता कूड़े में मुंह डालता है, तो यह सब इसी तरह से अगर इंसान इस प्रभु निरंकार को विसार देता है तो यह सारा कूड़ा ही कूड़ा है। जैसे कहा गया है कि नाम बिना मर्तक श्रृंगार, कि जैसे अगर कोई मरा हुआ शरीर पड़ा हो और उसका श्रृंगार क्या होगा, क्या उसकी सजावट करेंगे, क्योंकि सजावट तो उनकी की जाती है जो जीवित होते हैं, जिनका जीवन चल फिर रहा होता है, जो रोज नए वस्त्र पहनते हैं और अच्छी तरह से अपने शरीर की सजावट करते हैं। तो महापुरुषों, इसी तरह इंसान की भी इस नाम के बिना ऐसी ही अवस्था हो जाती है। तो सुनने में भले ही हमें यह बड़ी कठोर बातें लगती हो, बड़ी अजीब सी नजर आती है, लेकिन वास्तव में यह कठोर हकीकत है जिससे हम अपनी आंखें मंदक बच नहीं सकते, मूंद कर बच नहीं सकते। जैसे एक बिल्ली आ रही थी और वह एक कबूतर बैठा हुआ था, तो उससे पूछा गया कि अब की बार तू कैसे बचेगा, तो वह कहता है संतो कि मैं अपनी आंखें मूंद लूंगा। तो अपनी आंखें मूंद लेने से बिल्ली से तो नहीं बचा जा सकता, फिर जो बिल्ली को काम करना है वह तो उसे कर ही लेना है। तो इसलिए हम भी अगर अपनी आंखें ही मूंद लेंगे संतो, तो हम भी इस हकीकत से नहीं बचने वाले। फिर मौत की बिल्ली जीव के कबूतर को कबूतर की तरह ही मार देती है। तो इसलिए महापुरुषों ने इस हकीकत का बयान किया है कि इंसान इसे सुने, इस तरफ विचार करे और अपने सही मार्ग पर चले, इस परमात्मा निरंकार दातार के साथ नाता जोड़कर अपना जीवन सफल करे, अपना मुख उजाला करे और परम सुख को प्राप्त हो। इसका संसार में आना भी धन्य हो, और जब यह शरीर नहीं रहे तब भी इसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन महापुरुषों, इंसान संतों महापुरुषों की बात सुनता कहाँ है, सुनने को तैयार ही नहीं है। इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाने को तैयार ही नहीं है, इसको जानने को तैयार ही नहीं है, बस झूठी मोह माया में फंसकर अपने जीवन की यात्रा को तय कर रहा है। और जो एक बार कोई आदमी किसी गली से गुजर रहा था तो उसे एक मकान से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी संतो, तो वह रुक गया और उन्हें समझाने के इरादे से उस मकान में चला तो गया। वहां देखा कि पति और पत्नी क्रोध में आपस से लड़ रहे हैं। तो जब उस इंसान ने पूछा कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, तो पहले पति बोला कि मैं लड़के को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी इसमें अड़चन डाल रही है और यह इस बात पर अड़ी है कि मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहती हूं। तो जब उस इंसान ने यह सुना तो उसने कहा कि इसमें झगड़े वाली क्या बात है, आप अपने बेटे को बुलाकर उसी से पूछ लीजिए कि वह क्या बनना चाहता है। हो सकता है कि वह आपको ना बताना चाह रहा हो, तो उसे बुलाइए, मैं ही उससे पूछ लेता हूं कि वह क्या बनना चाहता है। तो संतो, यह सुनकर पति और पत्नी दोनों चुप हो गए, और जब इंसान ने लड़के को बुलाने के लिए कहा, फिर से कहा, तो पति बोला कि लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो महापुरुषों, कहने का भाव कि हम आज प्रभु परमात्मा के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे को मारने काटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, लेकिन इस प्रभु ईश्वर को अपने हृदय में जन्म ही नहीं देते। जब हम इसे अपने हृदय में जन्म दे
देंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो फिर कोई कारण ही नहीं रह जाएगा कि हम एक दूसरे को पराया माने, एक दूसरे को बेगाना माने, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयत्न करें। यानी यह सारे लड़ाई झगड़े, कल और अशांति तब तक है जब तक किसी महात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे हृदय में निरंकार प्रभु का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और हमारा नाता इस प्रभु परमात्मा से नहीं जुड़ता, क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान से ही मन में शांति, संतोष और सुख पैदा होता है। सतगुरु से ईश्वर का ज्ञान लेने के बाद पता चलता है कि पूरी सृष्टि, सारी कायनात का सृजनहार और रचयिता यही निरंकार प्रभु परमात्मा है, जो तीन काल सत्य है। लेकिन इस पर हमारा विश्वास सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उत्पन्न होता है। जैसे संतो इंग्लिश में एक कहानी आती है जिसमें बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का जिक्र आता है। नास्तिक अपनी जगह पर अड़ा है, जो प्रभु को मानता ही नहीं, वह कहता है कि यह सब तो अपने आप ही हो गया, यह तो मौसम का सिलसिला है, कुछ भूचाल आया, कुछ हिला और यह संसार अपने आप ही बन गया। तो एक पिता भी ऐसे ही कह रहा था। तो जब एक दिन वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी एक बड़ी ही सुंदर सी तस्वीर कागज के टुकड़े पर बनी हुई है। वह कहने लगा कि यह कैसे बनी। तो बच्चा बोला कि पिताजी, आप जानते नहीं आज कितनी तेज हवा चली थी। पिता बोला, हाँ पता है। तो फिर बेटा फिर से बोला कि खिड़की खुली हुई थी और हवा के साथ जोर से पहले एक बरस आया, फिर रंग आया और फिर कागज आया और आपकी एक खूबसूरत तस्वीर अपने आप ही बनकर तैयार हो गई। तो संतो उसके बाद पिता कहने लगा कि तू मुझे मूर्ख समझ रहा है, तू अभी छोटा सा बच्चा है और झूठी बात कहकर मुझे बहकाने की कोशिश करता है। भला इतनी सुंदर तस्वीर अपने आप कैसे बन सकती है। तो संतो फिर बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि ये सारी सृष्टि, यह इंसान, यह सब कुछ अपने आप ही बन गए हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें अपने आप बन गई तो यह मामूली सी आपकी तस्वीर अपने आप क्यों नहीं बन सकती। तो महापुरुषों, उस पिता के पास अपने बच्चे की इस बात का कोई भी उत्तर नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था और उसके बाद वह नास्तिक से आस्तिक हो गया। वह परमात्मा के अस्तित्व को मानने लगा। तो इसलिए संत महात्मा इंसान को समझाते हैं, संतों, कि इस ईश्वर प्रभु परमात्मा को जानना और इसकी पहचान करना इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस मालिक, इस प्रभु को हमने आखिर दर्जा दे रखा है। दुनिया के सारे कामों की जो लंबी लिस्ट है उनमें सबसे आखिरी नंबर पर इस प्रभु परमात्मा की भक्ति को ही हमने दर्जा दे रखा है। इसी से तो सारे सुख और आनंद प्राप्त होते हैं और इसी तक पहुंचने में हम उस लंबी लिस्ट में उलझ जाते हैं। लेकिन संतों, जब तक हम इस तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे मन में जो भटकन है, मन में जो परेशानियां हैं, वे इसी तरह बनी रहेगी। आज का मानव बगैर किसी बात की गहराई तक जाए बिना जैसा सुनता है उसी पर यकीन कर लेता है। जैसे एक इंसान को किसी ने कह दिया कि कुत्ता तेरा कान काट ले गया, तो इंसान भागा जा रहा है। उसको आगे एक और आदमी ने पूछ लिया कि क्या बात हो गई, आप कुत्ते के पीछे क्यों भागते जा रहे हो, क्या वह किसी को काट कर आया है। तो वह कहने लगा, नहीं नहीं, कुत्ता मेरा कान ले गया है। संतो फिर आगे एक और इंसान उसको मिला, उसने भी उसको रोका और कहा कि क्यों भाग रहे हो, क्या यह आपका कुत्ता है और क्या आपको इसे पकड़ना, क्या आप इसे पकड़ने जा रहे हो। तो वह कहने लगा कि नहीं, यह कुत्ता मेरा कान काट कर ले गया। तो उस इंसान ने उसकी बाजू से पकड़ लिया और रोक लिया और रोक कर उसको कहा कि पहले मेरी बात सुन तू जरा, अपने हाथ अपने कानों पर तो लगा, कहाँ कुत्ता तेरा कान काट कर ले गया। तो संत जब उसने कानों को हाथ लगाया तो कान तो वहीं थे, कुत्ते ने तो कोई भी कान नहीं काटा था। तो उस इंसान ने कहा, ओहो ओहो, मुझे तो 2-3 आदमियों ने कहा कि कुत्ता तेरा कान काट कर ले गया है और मैं तो इसलिए इसके पीछे भाग रहा था। तो महापुरुष, जब उस इंसान ने सोचा तभी तो उस इंसान को पता चला कि मैं तो बेकार में ही
दौड़ लगा रहा था। तो इसी प्रकार से ही इंसान को भी सोचना चाहिए कि जहाँ बिजनेस या सर्विस का सवाल होता है तो वहाँ तो इंसान उसकी तह तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर धर्म का सवाल आता है, जहाँ पर इस प्रभु परमात्मा की भक्ति का सवाल आता है, वहाँ पर इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। क्योंकि इंसान माया की भ्रांति का यकीन कर लेता है, हकीकत को जानता नहीं, और जितनी धन दौलत इंसान इकट्ठा कर रहा है आखिर में उनका कोई भी मोल नहीं है। क्योंकि इस प्रभु की दरगाह में केवल एक ही बात पूछी जानी है कि जिस काम के लिए संसार में तू गया था तूने वह काम किया कि नहीं किया। बाकी चीजें जिनको तू महत्ता देता है उनकी अंत में कोई कीमत नहीं पड़ने वाली। इस प्रभु की प्राप्ति के लिए इंसान तुझे कहा गया है। यह बात, यह अवस्था तेरे ही हिस्से में आई है। तुझे एक मौका मिला है, अगर तू इस काम को नहीं किया फिर तूने कुछ नहीं किया, और भले ही तूने सब कुछ बना लिया, संसार में तरक्की भी कर ली, लेकिन परमात्मा को जाने बगैर इन सभी पदार्थ में सभी प्राप्तियों का कोई भी कुछ नहीं होने वाला। समय के साथ यह सब बदल जाती है। तो महापुरुषों, अंत में दास बस इतना ही कहेगा कि संत महापुरुषों ने इंसान को केवल याद दिलाने की कोशिश, जगाने की कोशिश ही की है। भले ही इंसान को समझने के लिए कहीं पर कठोर शब्द भी कह दिए हैं, बड़े सख्त शब्द भी कह दिए हैं कि इंसान अगर तू इस काम को नहीं करेगा तो पशु वाली तेरी हालत होने वाली है। तो पशु जैसा बना रहेगा, जानवरों जैसा बना रहेगा। और कहीं पर संतों ने, महापुरुषों ने हाथ जोड़कर विनती भी की है कि करो विनती सुन मेरे मित्र, करो विनती सुन मेरे मित्ता, संत टहल की बेला, यहाँ खाटी चली हरीला, आगे बसंत सुहेला। तो महापुरुषों, दास यही प्रार्थना और अरदास करता है कि दातार सबको आपके अपने चरणों का ध्यान दे, सबको इस परमात्मा, इस निरंकार प्रभु का एहसास दे, ताकि सभी इस परमात्मा की भक्ति कर सके और अपना यह लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सके। तो साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और संतो दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक प्यारी सी अरदास हो रहा है संतों आप जी के चरणों में, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि संतों, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी आशीर्वाद दे के दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।